नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बैतूल की, जहां पूर्व मंत्री सुखदेव पासे के नेतृत्व में मुल्ताई कांग्रेस कमेटी ने किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां बॉलीवुड फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर लोगों में आक्रोश दिखा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। पूर्व मंत्री सुखदेव पासे के नेतृत्व में आज मुल्ताई कांग्रेस कमेटी ने किसानों की गंभीर समस्याओं को लेकर महाराज्यपाल के नाम एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस जनों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मुल्ताई क्षेत्र के किसान लगातार बिजली संकट, सिंचाई व्यवस्था, खाद वितरण और ट्रांसफार्मर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। ज्ञापन में प्रमुख मुद्दे उठाए गए कि किसानों को नियमित बिजली नहीं मिल रही, जिससे सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहा है। इस कंपनी द्वारा पानी का कोटा कम दिया जा रहा है, जबकि पैसा पूरा वसूला जा रहा है। खाद और यूरिया की कमी व महंगाई से किसान परेशान हैं। यूरिया 500 की जगह 550 रुपए तक बेची जा रही है। किसानों ने समर्थन मूल्य पर 2400 रुपए में फसल खरीदी की मांग भी रखी। सुखदेव पासे ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। बिजली संकट से लेकर खाद वितरण तक हर मोर्चे पर अव्यवस्था हावी है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों पर तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। लगता है कि भावनाएं आप में है, लेकिन आप एसडीएम के पावर का डंडा किसानों के हित में चलाओ, ये आपसे उम्मीद है। और उसी उम्मीद के साथ आज मैं आए सारे लोग। एक तो आप अनुविभागीय अधिकारी हो, यहाँ पर जब नदी नालों में 1 महीने का पानी है और जब तक हम एमएलए थे तब तक हमने 3 महीने का ही कनेक्शन टेम्परेरी दिलवाया है। रिकॉर्ड देख लीजिए। ये एक ऐसा बीजेपी का राज आ गया है कि जब हमारे पास किसानों के पास 1 महीने का पानी है और आप 4 महीने का कनेक्शन दे रहे हो, तो सीधा सीधा हमारा जब जेब काट रहे हो, सीधे सीधे हमारे पूरे क्षेत्र में। मैं जब भ्रमण के दौरान घूमा तो मेरा किसान परेशान है। सोयाबीन पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, मक्का को दाम नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, और ख़ास करके जिस मुल्ताई माँ पवित्र माँ ताप्ती के नाम से हमारे इस सृष्टि पर मुल्ताई को जाना जाता है, और हम गर्व से कहते हैं कि हम माँ ताप्ती के आंचल में बड़े पले और आगे बढ़े। आज हमारा सर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। चतरा शहर के केसरी चौक में आज ब्राह्मण समाज ने बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के बयान के विरोध में पुतला दहन किया। विरोध प्रदर्शन में समाज के नेताओं ने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणों का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही हैं जो सनातन धर्म की रक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, शादी विवाह, मुंडन, कीर्तन और श्राद्ध जैसे कार्यों को पारंपरिक रीति रिवाज से निभाते हैं। नेताओं ने आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज का अपमान किया जा रहा है, मंदिरों से बाहर निकालने की बातें हो रही हैं और समाज पर कई तरह के लालक्षण लगाए जा रहे हैं, जबकि किसी राजनीतिक पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया है। ब्राह्मण समाज के नेतृत्वकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर समाज का सम्मान नहीं किया गया तो वे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हुए चतरा से लेकर राजधानी रांची तक आंदोलन करेंगे। फिल्म स्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का पुतला दहन हम लोग कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से सुनीता आहूजा के द्वारा स्टेटमेंट आ रहा था कि ब्राह्मण जो है सबों को ठगने का काम समाज में करती है, और ब्राह्मण बहुत ज्ञानी है, तो अपने क्यों नहीं धनवान बन गया, और ब्राह्मण ही क्यों है वो बना हुआ अब तक। और बहुत गाली गलौज अभद्र शब्द का टिप्पणी की, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने चतरा में उनका पुतला दहन किया है। और इस पर सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जो भी ताकतें हैं जो ब्राह्मण के विरोध में साल भर पूर्व से देख रहे हैं कि कभी उस स्टेट में, कभी कोई स्टेट में ब्राह्मण के विरोध में हर समय बातें आ रहा है, ब्राह्मण के विरोधी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो मंदिर से हटा दो ब्राह्मणों को, या कहीं ब्राह्मण किनारे में एक हैं तो उसको धर के पीट दो, उनको अपमानित करो, ऐसा शब्द का प्रयोग बराबर होते जा रहा है, जो काफ़ी हम लोग के लिए चिंतनीय विषय है। चतरा की ऐतिहासिक धरती पर कानकुब्ज ब्राह्मण महासमिति, चतरा जिला ज्योतिष ब्राह्मण महासमिति के तत्वाधान में हम लोग जो है सिने स्टार गोविंदा की पत्नी
सुनीता आहूजा के द्वारा जो ब्राह्मणों पर बराबर जो प्रहार किया जा रहा है उसको विरोध करते हुए हम लोग उसका आज पुतला दहन किए हैं। और आगे हम समाज के लोग आज ये निर्णय भी लिए हैं कि ब्राह्मणों के प्रति जो भी अपशब्द बोलेगा उसको हम लोग खुलकर विरोध करेंगे। इसके लिए हमें जो करना होगा हम अंतिम पादान तक जाएंगे और हम उसको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि देखा जा रहा है कि अभी ब्राह्मणों के प्रति ही पूरा जो लोग लगे हुए हैं और उनको बराबर प्रताड़ित और जो उनको इसी बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से अब अशोभनीय है सब। और जैसा कि जानते हैं कि ब्राह्मण लोग जो हैं सो आज सनातन के सबसे बड़े जो है सचेतक हैं, इति हैं, और आज उन पर प्रहार हो रहा है। ये हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि अब जो है इस तरह का अपवाद करने वाले पे हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। जय परशुराम। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के लोहिंदा बाजार में वीरांगना उदा देवी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव पासवान ने रामविलास पासवान और भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वीरांगना उदा देवी के अविश्वसनीय बलिदान को याद किया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रधान महासचिव विकास विजय नारायण पांडे ने उदा देवी को भारतीय नारी का दृढ़ एवं साहसी स्वरूप बताते हुए कहा, नारी यदि फूल है तो समय आने पर चिंगारी भी बन सकती है। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश उपाध्यक्ष प्यारेलाल सरोज ने की और संचालन जिलाध्यक्ष रीता सरोज ने किया। कार्यक्रम का आयोजन विकास पांडे ने किया। मुख्य रूप से कार्यक्रम में किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा, अमरीश पाठक, तपेश जायसवाल, विनय कुशवाहा, गोविंद पासवान, अजय तिवारी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज वीरांगना उदा देवी पासी जी का बलिदान दिवस है, जिनका हम पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में बलिदान दिवस आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। जिन्होंने हमारे पासी समाज में एक अज्ञात महिला थी जिसको श्रद्धेय हमारे नेता स्वर्गीय पासवान साहब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने वीरांगना उदा देवी की खोज करके उन्होंने नामकरण कराया पासी समाज का। वीरांगना उदा देवी पता चली कि ये पासी समाज के हैं। हमारे साहब और हमारे संस्थापक पार्टी के इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने वीरांगना उदा देवी पासी पे दूरसंचार मंत्री रहते हुए डाक टिकट जारी किया। इसलिए हम अपने नेता के किए गए कार्यों को, उनके किए गए मंत्रालय के कार्यों को लेके जन जन तक और गांव-गांव तक जा रहे हैं। और मुझे खुशी हो रही है कि जिस कारवा को लेके मेरे संस्थापक और स्वर्गीय मेरे नेताजी ने चला था, आज पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भूषण मिश्रा की रिपोर्ट। कोटा में बूंदी के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज शक्तिनगर स्थित अपने कार्यालय पर जनता की समस्याओं को सुनने और निस्तारण करने के लिए जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई में स्थानीय नागरिकों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को सीधे स्पीकर बिरला के समक्ष रखा। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और जनता को आश्वस्त किया कि उनके मुद्दों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। बंद पड़े सिकनी कोलियरी को अविलंब चालू कराने की मांगों को लेकर झारखंड खनिज मजदूर संघ ने जोरदार आवाज बुलंद की है। संघ ने साफ चेतावनी दी है कि यदि आगामी 15 दिनों के भीतर कोलियरी संचालन शुरू नहीं किया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन की राह पकड़ेंगे। रविवार को संघ के संरक्षक सह सोशल एक्टिविस्ट रवि कुमार डे और अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद यादव ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड रांची के प्रबंध निदेशक को संबोधित एक ज्ञापन सिकनी कोयला परियोजना के खान अभिकर्ता को सौंपा। रवि कुमार डे ने बताया कि इससे पूर्व 9 नवंबर को भी निगम को संबोधित ज्ञापन दिया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। डे ने कहा कि रोजगार बंद होने से क्षेत्र के मजदूर अन्य राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने निगम के पदाधिकारियों पर क्षेत्र के मजदूरों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि कोलियरी की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी इसे चालू नहीं किया जा रहा है, जो समझ से परे है। ज्ञापन सौंपने के बाद मजदूरों ने सिकनी कोल परियोजना परिसर में जोरदार नारेबाजी की और एकजुटता का परिचय देते हुए चेतावनी दी कि ये लड़ाई अब आर या पार की होगी।
मौके पर सैकड़ों मजदूर मौजूद थे और सभी ने कोलियरी चालू करने की एकमुखी मांग रखते हुए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।